नमस्कार। वर्ग 3 चयन परीक्षा की तैयारी करने वाले सभी अभ्यर्थियों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एएस अकेडमी में। साथियों, आज से हमने आपके लिए सोशल साइंस की नई टेस्ट सीरीज शुरू कर दी है और साथियों हम टोटल आपके लिए 2500 प्रश्न कंप्लीट कराएंगे जो इस टेस्ट सीरीज के माध्यम से होंगे। साथियों, सभी प्रश्न आपको एनसीईआरटी बेस्ड और नए सिलेबस के आधार पर होंगे। साथियों, कोशिश हमारी यही है कि आपको पेपर में इसके अलावा कुछ भी ना पढ़ना पड़े, लेकिन आप कोशिश करें कि जब भी टेस्ट सीरीज को लगाएं तो उससे पहले आप आंसर हमारे ना देखें। कोशिश करें कि आप अपने तरह से आंसर सोचें और उसके बाद हमारे आंसर देखें तो आपको ज्यादा लाभ होगा। चलिए साथियों, हम बिना देर किए हुए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है साथियों, सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां कैसी होती थीं? यानी जो सिंधु घाटी सभ्यता की जो गलियां होती थी साथियों, वो चौड़ी और सीधी हुआ करती थी जिससे उन्हें चलने में किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है? साथियों, मोहनजोदड़ो में जो सबसे बड़ा भवन होता है वो धान्यागार होता है। यानी धान्यागार इसलिए बड़ा होता है क्योंकि वहां पर सभी लोग ज्यादा से ज्यादा इकट्ठे हो सकें। तीसरा प्रश्न साथियों, देवी माता की जो पूजा है वह किससे संबंधित थी? तो साथियों, यहाँ पर जो देवी माता की पूजा है सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित थी क्योंकि सिंधु घाटी में ही देवी पूजा संबंधित थी। लोथल नामक स्थान पर निम्नलिखित सभ्यताओं में से किसकी जहाजी मालघाट था? किसका जहाजी मालघाट था? तो साथियों, यहाँ पर जो ऑप्शन है आपका सिंधु घाटी का, यानी सिंधु घाटी इसका सही आंसर होगा। ठीक है। इसके अलावा पांचवा प्रश्न है, देवी माता की पूजा संबंधित थी। तो देवी माता की जो पूजा थी वो सिंधु घाटी सभ्यता से ही संबंधित थी। ये प्रश्न रिपीट हुआ है, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा क्योंकि प्रश्न आईएमपी है। वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन था। वैदिक जो आर्य थे उनका प्रमुख भोजन क्या था? दूध और इसके उत्पाद, मतलब वो दूध खाते थे, दूध से बना दही खाते थे और इस प्रकार से जो भी दूध की चीजें थी वो सभी इनको पसंद थी। इसके साथ में आर्य पूर्वों के साथ अपने संघर्षों में सफल रहे। क्योंकि वो क्यों सफल रहे? क्योंकि साथियों उन्होंने घोड़ों द्वारा चलाए जा रहे रथों का प्रयोग किया था। वे घोड़ों के द्वारा जो रथ चलते थे उनका प्रयोग किया था, इसलिए वो आसानी से उस जगह पर पहुंच जाते थे और समय उनके पास बच जाता था। अगला प्रश्न साथियों, ऋग्वैदिक आर्य पशुचारी लोग थे। इस तथ्य से पुष्ट होता है, यानी पुष्टि होती है कि वे लोग कैसे थे। तो इसका जो सही आंसर होगा साथियों, ऋग्वेद में गाय के अनेक संदर्भ हैं। अधिकांश युद्ध गायों के लिए लड़े गए थे। पुरोहितों को दिए जाने वाला उपहार प्रायः गाय होती थी और ना कि जमीन, है ना। तो ये मतलब सभी आंसर इसके सही है। ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। आर्यन जनजातियों की प्राचीनतम बस्ती कहाँ है? तो आर्यन जो जनजाति है उनकी जो प्राचीनतम बस्ती है सप्त सिंधु में है। इसके अलावा भारतीय प्रतीक पर उत्तीर्ण सत्यमेव जयते लिख लिया गया है। यानी जो भारतीय प्रतीक है उस पे उत्कीर्ण जो सत्यमेव जयते बने हुए हैं वो कहाँ से लिए गए हैं? तो साथियों जो ये लिए गए हैं मुंडकोश निस्त से लिए गए हैं ना, मुंडकोश निस्त से लिए गए हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। इसके अलावा गौतम बुद्ध का जन्म स्थान किसके द्वारा अंकित किया जाता है? तो गौतम बुद्ध का जो जन्म स्थान है साथियों अशोक मौर्य का जो रुम्मिन देवी स्तंभ है उसके द्वारा ये अंकित किया जाता है। इसके साथ साथ पांचवी बौद्ध परिषद का आयोजन किसने किया था? जो पांचवी बौद्ध आयोजन हुआ था उस परिषद का वो किसके द्वारा, यानी वो हर्ष के द्वारा किया गया था। ठीक है ना। निम्नलिखित में से बौद्ध साहित्य की पहचान कीजिए। तो बौद्ध साहित्य की जो पहचान है साथियों वो त्रिपिटक, यानी त्रिपिटक के द्वारा उसकी पहचान होती है। प्रारंभिक बौद्ध धर्म ग्रंथों की रचना किसमें की गई थी? तो प्रारंभिक बौद्ध धर्म की जो रचना की गई थी, ग्रंथों की रचना की गई थी, वह साथियों पाली पाठ में की गई थी, यानी पाली भाषा में की गई थी। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में उत्पन्न सबसे बाद वाला बौद्ध धर्म का ग्रंथ है? वह ग्रंथ है साथियों आपका बाम सात पाक्सनी है, यानी इसका नाम है जो सबसे लास्ट में यहाँ पर बनाया गया था। बुद्ध को प्रबोध कहाँ प्राप्त हुआ था? यानी भगवान बुद्ध को जो प्रबोध प्राप्त हुआ था वो बौद्ध गया में हुआ था और बौद्ध गया में आज मानते हैं अच्छा स्थान है, वहां पर बहुत से लोग जाते भी हैं।
इच्छा सब कष्टों का कारण है, इसका प्रचार करने वाला धर्म कौन सा है? तो साथियों, इच्छा सब कष्टों का कारण है, इसका प्रचार करने वाला धर्म तो आपको पता ही होगा, बौद्ध धर्म है और ये किसी से छिपा नहीं है। भारतीय इतिहास में निम्नलिखित युगों में से किसके दौरान क्षत्रिय एक विशिष्ट पहचान रखते थे? तो इसका जो सही आंसर होगा साथियों, बुद्ध के युग में वो एक विशिष्ट पहचान रखा करते थे। भारत में जैन धर्म का संस्थापक कौन है? तो भारत में जो जैन धर्म के संस्थापक हैं भगवान महावीर हैं। ऑप्शन बी आंसर सही रहेगा। इसके साथ साथ भारत में सबसे पुराना लौह युग जुड़ा हुआ है, वह किससे जुड़ा हुआ है? तो ध्यान रखिएगा, चित्रित धूसर मृद भांडों के साथ जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर भी इसका आंसर ए होगा। और इसी के साथ हम साथियों अपनी टेस्ट सीरीज पहली यहाँ पर फिनिश करते हैं और मुझे उम्मीद है कि आपको ये जरूर पसंद आएगी और हम प्रयास करेंगे कि आपको इसी प्रकार के और भी प्रश्न लाएं जो आपको परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही लाभदायक हों। तो साथियों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा।